जो सब बढ़िया होंगे। आज हम 1.4 एक्सरसाइज करेंगे क्लास 9th की। हमारा जो मैथ है वो एनसीईआरटी मैथ है, ठीक है। एनसीईआरटी जो सीबीएसई और एचबीएसई दोनों में ये अप्लाई हो जाएगा एनसीईआरटी मैथ। तो दोनों क्लास के जो जो स्टूडेंट्स हैं, दोनों ही सीबीएसई और एचबीएसई वाले, सभी के लिए यही यूजफुल है ये वीडियो, ठीक है। तो एक्सरसाइज है 1.4। हमारे जो चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। हमने 1.1, 1.2, 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करी है, वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। जिसने नहीं देखी वो अपना देख लेना, इंट्रोडक्शन अच्छे से मैंने वीडियो डाल रखी है उसकी। फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाइंग द फ्लोइंग नंबर ऑफ एज इरेशनल और रेशनल नंबर। मैंने इंट्रोडक्शन में इरेशनल और रेशनल नंबर को अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, पूरे तरीके से भी रेशनल नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। फिर भी मैं थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ। रेशनल नंबर हमारे कौन से होते हैं, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में आ जाए वो रेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते, उसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। अब आपको ये चार पार्ट दे रखे हैं, इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा पार्ट रेशनल है, कौन सा इरेशनल है, ठीक है। अब देखो जो 2 माइनस रूट 5, 2 माइनस रूट 5, अब ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, आपको ये बताना है, ठीक है। देखो रेशनल नंबर हमारे कौन से होते हैं, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में आ जाए वो रेशनल नंबर होते हैं, और जो इरेशनल नंबर होते हैं वो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते। तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि यह रूट भी दे रखा है। आगे देखिए 3 प्लस रूट 3, इसको पहले खोल देंगे। 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, इसको हमने कट किया तो बच्चा हमारे पास 3। देखो आंसर हमारा 3 बच्चा, लेकिन बाय में 1, मतलब कि 3 बाय में 1 इसकी फॉर्म होगी पी बाय क्यू की फॉर्म में, डेट इज इट इज रेशनल नंबर। आगे देखिए बेटा 2 बाय रूट 7, 7 बाय रूट 7, रूट 7 से रूट 7 कैंसिल, 2 बाय 7 किसकी फॉर्म होगी बेटा, पी बाय क्यू की। पी बाय क्यू क्या होता है, इट इज रेशनल, ओके। आगे देखिए बेटा 2 पाई, इसको हम रेडियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेडियन, रेडियन, ठीक है। रेडियन पाई की वैल्यू हम एस्टिमेशन लगाते हैं, जब भी कोई भी पाई की वैल्यू आ जाए या पाई आ जाए वो हमेशा इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि जहां पर हम अप्रोक्सीमेट लगाते हैं, अप्रोक्सीमेट 10, फिर 1000, 100, 0 पॉइंट कुछ समथिंग आ जाता है, या रेडियन वाली वैल्यू आ जाए, वो सारी हमारी क्या होती है, इरेशनल नंबर, क्या होती है, इरेशनल नंबर, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन करेंगे। आगे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फ्लोइंग एक्सपेंशन। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, ये चार पार्ट है इस एक क्वेश्चन के। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 3 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 2। तो आप इसको मान लो, ये हमने सिंप्लीफाई करने के लिए आइडेंटिटी लगा दो, a प्लस बी, दूसरी क्या है c प्लस डी। क्यों लगाया, क्योंकि देखो a अलग है, b अलग है, c अलग है, d अलग है, तो a की मैंने c के साथ मल्टीप्लाई करी, ठीक है, a की मैंने d के साथ करी ad, ऐसे ही b की मैंने c के साथ करी और b की फिर मैंने d के साथ करी। सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे। ये हमने क्या लगा दी, फर्स्ट आइडेंटिटी लगा दी। इस आइडेंटिटी के बेस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 3 की फिर मैंने 2, a और c की, a और c मतलब 3 और 2 की करेंगे मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 की मैंने रूट 2 के साथ करी, 3 मल्टीप्लाई रूट 2, 2 रूट 2 की मैंने रूट 3 की मैंने 2 के साथ करी, और रूट 3 की मैंने किससे करूंगा, रूट 2 के साथ, ठीक है। 3 को 2 से करेंगे क्या आ जाएगा, 6 प्लस कितना हो जाएगा, 3 रूट 2 प्लस रूट 2, 2 रूट 3 प्लस, देखो 3 और 2 दोनों में रूट है तो 3 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, तो 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6, ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर। आगे देखिए बेटा सेकंड पार्ट, 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3। मैंने आइडेंटिटी समझा रखी है कि अलग अलग आइडेंटिटी लगती है। ये देखो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर रूट 3, यहाँ पर भी रूट 3, लेकिन यहाँ पर प्लस है, इधर भी क्या है, माइनस है। बस माइनस और प्लस में चेंज है, बाकी सब सेम है, ए भी चेंज सेम है और बी भी सेम है। तो यहाँ पर क्या आइडेंटिटी लगेगी, ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, राइट, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब ए का स्क्वायर क्या है, 3 का स्क्वायर, मतलब कि आपके पास जो ए दे रखा है वो 3 दे रखा है, जो बी दे रखा है वो क्या दे रखा है, रूट 3। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, 9 माइनस 3 इज इक्वल में 6, जो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ओके। आगे देखिए बेटा थर्ड पार्ट, रूट 5 प्लस रूट 2, ये किसका फॉर्मूला लग गया, कौन सी आइडेंटिटी लगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी। ए हमारे पास क्या है, रूट 5 एंड बी क्या है हमारे पास, रूट 2।
√5 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √2, राइट। √5 से ये स्केयरिंग कट जाएगी हमारी, स्केयरिंग से रूट कैंसिल होने के बाद यहाँ बचेगा 5, यहाँ क्या बचेगा 2 प्लस 2, रूट में कर देंगे बेटा 5 मल्टीप्लाई 2, 7 प्लस 2, रूट क्या हो जाएगा 10, जो इसका क्या हो जाएगा बेटा राइट आंसर। इस सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है a माइनस बी और दूसरा क्या दे रखा है a प्लस बी। देखो a भी सेम इधर भी सेम, b भी सेम इधर भी सेम, तो फॉर्मूला लग गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम टू सेम। a आपको क्या दे रखा है बेटा √5 एंड b क्या दे रखा है √2, तो यहां पर फॉर्मूले में लगाओगे √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 इज इक्वल में 3। देखिए इसमें भी आप रूट से स्केयरिंग कैंसिल कर सकते हो, राइट। तो ये इसका क्या हो जाएगा बेटा राइट आंसर। ये था हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन। आगे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस सेज सी। सर्कमफेरेंस को हम क्या बोलते हैं सी बोलते हैं, एंड सर्कल ऑफ इट्स डायमीटर उसको हम क्या बोलते हैं डी, दैट इज पाई इज इक्वल में सी बाय में डी। कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट ऑफ दैट पाई इज इरेशनल, कहता है कि पाई हमारा क्या होता है इरेशनल होता है, राइट। हाउ विल रिसॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो कैसे करोगे, देखो एक सर्कल, एक लाइन ड्रॉ करी मैंने, तो सर्कमफेरेंस, तो ये हो जाएगा हमारे पास सी, राइट। और फिर उसके बाद कहता है सर्कल ऑफ इट्स डायमीटर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा डायमीटर, क्या हो जाएगा डायमीटर, डी हो गया डायमीटर से। उसके बाद कहता है सर्कमफेरेंस, तो ये हो गया डी हमारा क्या हो गया डायमीटर हो गया। इसको थोड़ा सा आप, ठीक है, इस तरीके से बना दो, तो सर्कमफेरेंस और डायमीटर हो गया। तो पाई की वैल्यू आपको क्या दे रखी है सी बाय में डी। अब देखो पाई क्या होता है, पाई का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। पाई की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेट होती है, जैसे 22/7, 3.14, ये अप्रोक्सीमेशन वाली वैल्यू बोल देते हैं इसको, पाई को हम क्या बोलते हैं अप्रोक्सीमेट। जहां पर अप्रोक्सीमेट वर्ड यूज होगा उसको हम क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर, क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो जैसे रेडियन मैंने बताया था 2 पाई 2 3 पाई 4 पाई, पाई वर्ड यूज हो रहा है तो इसका मतलब वो भी हमारा क्या है इरेशनल नंबर। जो लास्ट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ था उसके अंदर मैंने आपको पाई के फॉर्म में रेडियन को सॉल्व किया था, तो वो हमारा क्या बना था इरेशनल नंबर। तो पाई जहां पर होगा वो रेडियन की फॉर्म होती है, इसलिए वो हमारा क्या बन जाता है इरेशनल नंबर बन जाता है, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू बन जाती है। उसके बाद कहता है कि बोलता है कि पाई इज ए इरेशनल नंबर। इरेशनल का मतलब क्या होता है, देखो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दो पॉइंट को मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। इरेशनल को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग रिक्यूरिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो ये हमारा इरेशनल की डेफिनेशन है, क्लियर है ना। तो ये टर्मिनेट होता है ना ये रिपीट होता है नंबर। जैसे पाई है, पाई का आगे क्या नंबर हो रहा है, तो अप्रोक्सीमेट 22/7 ले लिया, तो हमारा क्या बन गया अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी। तो आपको इसके अंदर रिसॉल्व द कॉन्ट्राडिक्शन के बेस पर 2-3 लाइनें लिखनी है इसी के बेस पर, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस ले लिया, डायमीटर ले लिया, तो पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी सी बाय में डी। तो यहाँ क्या लिखोगे 22/7 इज ए approximate value, 22/7 is a approximate value of pi, राइट। क्योंकि पाई की वैल्यू क्या है अप्रोक्सीमेट होती है, तो हमने 22/7 को क्या बोल दिया कि ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। इन एक्चुअल द, इसके बाद लिखोगे इन एक्चुअल द डेसिमल expansion, actual the decimal expansion, okay, of pi is क्या लिखोगे नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेट एंड नॉन
रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, राइट। तो ये जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू थी, जो पाई की वैल्यू 22/7 थी, और इसमें एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन है किसका, पाई का। जो पाई हमारा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वैल्यू होती है। तो इसलिए इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, दिस मीन इज इरेशनल, दिस मीन इज इरेशनल। ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर। यही चीज आपको इसके अंदर लिखनी है। ओके, ये था हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। जो ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, रिप्रेजेंट 9.3 का रूट ऑन द नंबर लाइन। आपको एक नंबर लाइन लेनी है, उसमें आपको इसको रिप्रेजेंट करना है 9.3 को। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी ये क्वेश्चन करवाया था, सेम ऐसे ही है, रूट के फॉर्म में, रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5, रूट 6, सेम ऐसे ही होएगा ये क्वेश्चन। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट्स बनाकर इस क्वेश्चन को अच्छे से रिप्रेजेंट कर दूंगा उसके अंदर, ठीक है। अलग से वीडियो बना देंगे इसकी अलग से, क्योंकि इसको बनाने के लिए ना आपको डी की भी हेल्प चाहिए, ठीक है, प्रकार का भी यूज होएगा इसके अंदर, अपना स्केल का भी यूज होगा, ठीक है। तो मैं तो फिर आपको मेजरमेंट करके समझाऊंगा, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी ऐसे, ठीक है। इसलिए अलग से शॉर्ट्स बनाकर उन मैं तीनों का यूज करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद ये तो मैं करवा दूंगा आपको शॉर्ट्स में। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। रेशियलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्लोइंग। आपको इस चीज की क्या करनी है, 4 के 4 पार्ट की रेशियलाइजिंग करनी है। सबसे पहला पॉइंट है 1 बाय में √7। आपको पता होना चाहिए नोमिनेटर होता है ऊपर वाला, डिनोमिनेटर हमारा क्या होता है, नीचे वाला। आपको डिनोमिनेटर को लेके जाना है, क्योंकि यहाँ पर बोल रखा है, ठीक है। तो 1/√7 है, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, √7 को ऊपर ले जाएंगे, इधर भी √7 को, जो नीचे होगा वही ऊपर जाएगा। तो √7 की 1 के साथ मल्टीप्लाई, √7 को √7 के साथ करेंगे बेटा 7 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि रूट रूट कैंसिल हो, ये हाफ है, ये हाफ है, ये पूरा 7 बन गया। तो ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर। आगे देखिए, 1 बाय में √7 माइनस 6, ऊपर वाला नोमिनेटर, डिनोमिनेटर नीचे वाला। तो डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे तो हमारा जो साइन है वो चेंज हो जाता है, माइनस का है तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का। नीचे भी आगे क्या बन जाएगा, प्लस का। जब इसकी मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा क्या बन जाएगा, √7 प्लस √6। अब ये देखो यहाँ पर √7 माइनस √6, फिर √7 प्लस √6, ये हो जाएगा a माइनस बी, और दूसरा क्या हो जाएगा a प्लस बी। तो फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये इसका क्या लग जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर √7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √6 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा बेटा, √7 प्लस √6 बाय में स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 7 माइनस 6। क्लियर हो गया। 7 में से 6 को माइनस किया तो क्या आंसर आ जाएगा, √7 प्लस √6 बाय में 1। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सेम ऐसे ही करेंगे बेटा, इसकी भी रेशियलाइजिंग कर देंगे। तो करो इसकी रेशियलाइजिंग, √5 प्लस √2 है, मल्टीप्लाई, नीचे प्लस है तो ऊपर क्या जाके क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर जब नोमिनेटर में जाएगा ऊपर तो माइनस की फॉर्म बन जाएगी, नीचे भी माइनस बन जाएगा। इसकी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, √5 माइनस √2 बाय, सेम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी और a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही वाला फॉर्मूला आप इसके अंदर क्या करोगे, आइडेंटिटी अप्लाई करोगे, राइट। तो यहां बन जाएगा बेटा √5 माइनस √2 बाय में 5 माइनस 2, तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाय में 3। इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल। ओके, लास्ट क्वेश्चन है इसका, लास्ट पार्ट है 1 बाय में √7 माइनस √2। तो √7 माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे, √7 प्लस 2 बाय में √7 प्लस 2, ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो क्या बचेगा, √7 प्लस 2 बाय में, देखो a माइनस बी और a प्लस बी, यही और आइडेंटिटी अप्लाई होगी तो क्या बनेगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, क्या लिखेंगे, √7 प्लस 2 बाय में 2 से रूट कैंसिल तो 7 बचा, इधर क्या बचा 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, √7 प्लस 2 बाय में इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5, तो ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर। ओके, इतना ही। थैंक यू सो मच मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड के पास शेयर करिए, ठीक है। तो अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेगी। ओके।